हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब सर्वर पे, और वेब सर्वर की हम बात करें एडवांस जावा सब्जेक्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वेब सर्वर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियोज़ के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेब सर्वर की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली दो टाइप के सर्वर्स होते हैं। ठीक है, सर्वर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका वेब सर्वर और सेकंड होता है आपका एप्लीकेशन सर्वर। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेब सर्वर की। तो वेब सर्वर जो होता है वो क्या होता है, इसमें सिर्फ आपका जो ये आपका वेब सर्वर होता है वो सिर्फ वेब या सर्वलेट कंटेनर होता है। ठीक है, यानी ये क्या होता है? वेब या सर्वलेट कंटेनर होता है। ये आपका यूज़ किया जाता है फॉर सर्वलेट, JSP, स्ट्रट्स, JSF एट्सेट्रा। सो ये आपका जो वेब सर्वर है वो सर्वलेट में भी यूज़ किया जाता है, सर्वलेट के लिए, JSP के लिए यूज़ किया जाता है, स्ट्रट्स के लिए, JSF के लिए, और भी ज़्यादा जो भी आपके सर्वर्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट कांट बी यूज़ फॉर EJF। ये EJF के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है जहाँ पे आप वेब कंटेंट को स्टोर करते हो। जो भी आपका वेब कंटेंट होता है, वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट होता है, उसको आप स्टोर करते हो कहाँ पे? वेब सर्वर पे। ठीक है, इन जनरल वेब सर्वर कैन बी यूज टू होस्ट द वेबसाइट्स। तो जनरली हम क्या जानते हैं कि वेब सर्वर पे क्या होता है? वेब सर्वर वेबसाइट्स को होस्ट करता है। ठीक है, तो जनरली तो वो वेबसाइट को होस्ट करता है, बट इसके साथ साथ वेब सर्वर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे FTP हो गया, ईमेल हो गया, स्टोरेज, गेमिंग, ये सारी चीज़ें भी वेब सर्वर का ही काम होता है। यानी वेब सर्वर वेबसाइट्स को होस्ट करने के साथ साथ जो आपका फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है उसमें भी यूज़ किया जाता है, ईमेल्स हैं स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, गेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो वेब सर्वर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अपाचे, टॉमकैट एंड रेसिन। अपाचे टॉमकैट सर्वर सबने सुना होगा। तो अपाचे टॉमकैट सर्वर एक वेब सर्वर है और रेसिन भी एक वेब सर्वर है। ठीक है, वेब सर्वर की वर्किंग जान लेते हैं कि वेब सर्वर कैसे वर्क करता है। ये वेब सर्वर जो होता है वो आपकी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, क्लाइंट्स की जब भी कोई भी किसी भी पेज के लिए या किसी भी वेब पेज के लिए आप कह सकते हो, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कोई भी चीज़ के लिए तो वेब सर्वर क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे क्लाइंट रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्ड करता है कौन? वेब सर्वर। अब ये दो तरीके से करता है। ठीक है, पहला तो जनरेटिंग रिस्पॉन्स बाय यूजिंग द स्क्रिप्ट, यानी स्क्रिप्ट का यूज़ करके वो रिस्पॉन्स को जनरेट करता है और फिर डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है। दूसरा तरीका है सेंडिंग फाइल टू द क्लाइंट एसोसिएटेड विद द रिक्वेस्टेड URL, यानी जो आपका रिक्वेस्टेड URL है उससे क्या करता है? फाइल को सेंड करता है क्लाइंट को। ठीक है, दो तरीके से आपका वेब सर्वर क्या करता है? क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो वेब क्लाइंट यहाँ पे है, यहाँ पे आपका दिख रहा है वेब सर्वर। तो वेब सर्वर क्या कर रहा है? यहाँ पे आपका स्टैटिक स्टोरेज है, स्टैटिक डेटा को स्टोर कर रहा है। यहाँ पे आपका वेब कंटेनर है और यहाँ पे अदर सर्विसेज हैं। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन का डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टैटिक डेटा है, ये एप्लीकेशन का डेटा है जो आपका रन टाइम में भी स्टोर करता रहता है। तो ये सारा आपका वेब सर्वर से देखिए यहाँ पे सर्वलेट की रिक्वेस्ट जा रही है और सर्वलेट का रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू जा रहा है। तो ये आपका होता है वेब सर्वर का वर्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वेब सर्वर से रिलेटेड। सो फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ द रिक्वेस्टेड वेब पेज एट द क्लाइंट साइड इज़ नॉट फाउंड देन वेब पेज विल सेंड द HTTP रिस्पॉन्स एरर 404 नॉट फाउंड। अगर आपका वेब पेज जो क्लाइंट जो है जिस वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट किया है अगर वो आपका फाउंड नहीं होता है तो वेब सर्वर जो है वो आप HTTP रिस्पॉन्स में क्या सेंड करता है? एक एरर 404 नॉट फाउंड ये आपका सेंड कर देता है। मान लीजिए एक क्लाइंट है, एक सर्वर है। ठीक है, जनरली क्या होता है वेब सर्वर क्या करेगा? अगर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की पेज के लिए और वो वेब पेज सर्वर पे नहीं है
तो सर्वर क्या करेगा, उसके लिए ये आपका रिस्पॉन्स में दे देगा एरर 404 नॉट फाउंड। अगर वेब सर्वर जो है जिसके लिए आपका रिक्वेस्टेड पेज के लिए जो सर्च हो रहा है क्लाइंट के थ्रू, क्लाइंट सर्च कर रहा है वेब पेज के लिए, वो अगर पेज रिक्वेस्टेड पेज जो है वो फाउंड हो जाता है तो क्या होता है, वेब सर्वर जो है वो क्लाइंट को HTTP रिस्पॉन्स जो है वो सेंड कर देता है। इफ़ द क्लाइंट रिक्वेस्ट सम अदर रिसोर्सेज, अगर क्लाइंट जो है वो अदर रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, then web server will contact to application server and data is stored for constructing the HTTP response। अगर क्या होता है, क्लाइंट जो है वो अदर रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो वेब सर्वर जो है वो एप्लीकेशन सर्वर को कांटेक्ट करता है और डेटा जो है वो कहाँ स्टोर होता है, जो आपका HTTP रिस्पॉन्स जो है कंस्ट्रक्टिंग जो हो रहा है, जो आपका कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसको स्टोर करता है HTTP रिस्पॉन्स के रिगार्डिंग। ठीक है, सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वेब सर्वर के। अब मैं कंक्लूड कर देती हूँ टॉपिक को कि वेब सर्वर जो है वो आपका क्या है। वेब सर्वर जैसे बेसिकली सर्वर होता है, सर्वर पे आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का काम होता है क्लाइंट सर्वर के बीच में। तो क्लाइंट पे आप क्या करते हो, क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है वेब पेज के लिए वेब सर्वर से। अब वो वेब सर्वर चाहे वो डेटा बेस में स्टोर हो, वो वेब पेज डेटाबेस में स्टोर हो, तो वहाँ से सर्वर जो है वो फेच करके उस डेटा को क्लाइंट तक रिस्पॉन्स में दे, या फिर वो आपका कहीं और स्टोर हो, तो वो काम होता है सर्वर का। तो वेब सर्वर क्या करता है, बेसिकली वेब सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आपका वेब पेज को रिस्पॉन्स करता है, या कोई भी रिक्वेस्ट कर रहा है क्लाइंट उसको रिस्पॉन्स करना काम होता है वेब सर्वर का। अब वो अगर वेब पेज नहीं मिल रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो एक एरर मैसेज भेज देगा। अगर रिक्वेस्ट मिल जा रही है तो उसको रिस्पॉन्स जो है वो उसके रिगार्डिंग, रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग दे देगा क्लाइंट को। ठीक है, सो ये आपका हो गया क्लाइंट्स जो आपका वेब सर्वर है उसका आपका इन्फॉर्मेशन। सो आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जल्द ही सारे टॉपिक्स को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपका साथ चाहिए, और जितने लोग मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।